Hari Parbat or Kohimara. It overlooks whole Srinagar city. यहाँ हिंदू मुस्लिम और सिख भाईचारे की एक मिसाल है. At the bottom of the peak is located Sikh Gurdwara. इसके वेस्टर्न स्लोप में है हिंदू शारी का टेम्पल और साउदर्न स्लोप में है मखदूम साहब की ज़ियारत, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आइए जानते हैं मखदूम साहब के बारे में. शेख हमजा मखदूम या मखदूम साहब 1494 में तुजर सोफोर में पैदा हुए. फादर्स नेम वाज उस्मान रैना एंड मदर्स नेम वाज मरियम. इस ज़माने में कश्मीर में रूल था शाहमीरी डायनास्टी का. ये एक सूफ़ी लीजेंड थे, मिस्टिक थे और पोइट थे. इन्हें प्यार से लोग हज़रत सुल्तान आरिफीन और कुतुबुल आरिफीन भी जानते. तालीम मदरसे में हुई और वहाँ पे इन्होंने पर्शियन सीखी और पर्शियन की बहुत सारी किताबें जैसे नाम हक करीमा और गुलिस्तान बोस्तान पढ़ी. इनके दादाजी का नाम मलिक ज़ीता रैना था, जिन्होंने इनका एडमिशन श्रीनगर के एक मदरसे में किया. मदरसे का नाम दारुश्शिफा था और यहाँ उनके उस्ताद बने हज़रत शेख इस्माइल कुबरवी. यहाँ उन्हें मजहबी और रूहानी तरबियत दोनों मिली. इनके उस्ताद रहे हैं हज़रत शेख इस्माइल कुबरवी और बाबा फताउल्लाह. शागिर्दों में मशहूर शागिर्द है हज़रत बाबा दाऊद खाकी, शमसुद्दीन पाल, इसाक कारी, ख्वाजा हसन कारी और बाबा हैदर तुलमुली. मखदूम साहब वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख नूरुद्दीन एंड जलालुद्दीन बुखारी. मदरसे में उन्होंने फ़िलासफ़ी, सूफिज़्म, मिस्टिसिज्म सीखा. 1576 में 82 ईयर्स की एज पे वो इस दुनियाई फ़ानी से रहलत कर गए. 14 साल बाद मुग़ल बादशाह अकबर ने उनकी राय दफन पे एक आस्तान आलिया बनाया, जो कि रिनोवेट किया अफ़गान रूलर अता महमद खान ने 1821 में. आस्तान को आज हम मखदूम साहब का आस्तान कहते हैं, जो कि हारी पर्वत के साउदर्न स्लोप पे वाक़ा है. अफ़गान गवर्नर अता महमद खान ने शेख हमजा मखदूमी के नाम कॉइन्स भी जारी की. कॉइन्स तब जारी की गई जब कश्मीर में अफ़गान रूल चल रहा था और ये बिलीव किया जाता है या तो ये कॉइन्स अता महमद खान ने जारी की, जो कि एक गवर्नर थे अफ़गान गवर्नमेंट के, या शाह शुजा ने, जो रूलर ऑफ काबुल थे. इन कॉइन्स पे एक पर्शियन कपलेट लिखा गया था, शिकाशुद रोशन शाह नूरुद्दीन रीज़ मखदूम कुतुबुल आरिफीन, which means that this coin has been enlightened by the rays of Nuruddin and struck by Makhdoom, titled as Qutbul Arifin. शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की कई करामात किताबों में दर्ज है. कहते हैं बचपन में एक बार उन्होंने अपनी माँ का दूध लेना मना कर दिया और एक नेबरहुड में एक औरत को बुलाया गया इन्हें दूध पिलाने के लिए. ये देखकर शेख हमजा मखदूम ने उस औरत का दूध नहीं पिया. पता करने पे मालूम हुआ कि उस औरत ने अपने खावंद से इजाज़त नहीं ली थी और उसकी एक बेटी को घर पे ही छोड़ा था, जो कि शीरखार थी. शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बचपन तुजर शरीफ में बिताया. बचपन में एक दफ़ा वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने चले गए और उन्होंने मस्जिद पे पत्थरबाजी की. रात को उनको एक ख्वाब आया जहाँ पे उनको बताया गया कि वो बचपना छोड़ के अदब और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए. फिर उन्होंने तौबा कर लिया और आगे की ज़िंदगी में कभी ऐसी बचगाना हरकत ना की. दिल्ली की सूफ़ी सेंट सईद जमालुद्दीन बुखारी जब मदीना मुनव्वरा गए तो ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई. उन्होंने देखा कि हुज़ूर एक छोटे बच्चे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे. जब पता किया तो वो छोटे बच्चे थे शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह, और हुज़ूर ने उन्हें ऑर्डर किया कि वो कश्मीर जाए और शेख हमजा की तरबियत करे. सईद जमालुद्दीन बुखारी हुक्म लेके 992 हिजरी में कश्मीर आए. उन्होंने 6 महीने शेख हमजा मखदूमी को तरबियत दी और वापस दिल्ली आए. वो खुद शोहरवर्दी सिलसिले से बिलोंग करते थे. शेख हमजा के घर को मखदूम मंडो कहा जाता था और दूर और करीब से लोग वहाँ पे तालीम लेने आते थे. वो कश्मीर के कोने कोने फिरे और कई मसाजिद तामीर की,
जैसे नाहिद खल, तुजर और बीरू में उन्होंने मस्जिद शरीफ तामीर की है। शेख हमजा मखदूमी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़े दिखाए। हज़रत बाबा दाऊद खाकी ने अपनी किताब विरुदुल मुरीदीन में बहुत सारे किस्से बयान किए। कहते हैं एक दफ़ा की बात है कि हज़रत मौलाना फ़ैरोज़ जो कि शेख हमजा के मुरीद थे अपना रास्ता खोए। ये देखकर वो बहुत परेशान हुए और अपने पीर को याद किया। शेख हमजा उनके सामने हाजिर हुए और भटके हुए को रास्ता दिखाया। शेख हमजा के भाई बाबा अली रहना एक दफ़ा अरब तालीम हासिल करने के लिए चले गए, लेकिन अफवाह गर्म हुई कि बाबा रहना वहाँ देहात पा गए। ये सुनकर शेख हमजा ने बोला कि वो जिंदा है और सही सलामत लौटेंगे। बाद में उनके भाई सही सलामत वादी वापस आ गए। यह शेख के एक और मुरीद हाजी मूसा एक दफ़ा ज़ियारत के लिए चले गए। वो अपने साथ और 20 अफराद को उठा के ले गए। उनके पास जो सारा खाना पीना था वो ख़त्म हो गया। ये देखकर हाजी मूसा ने अपने मुर्शिद को याद किया और शेख हमजा रहमतुल्लाह अलैह उनके सामने एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बस्ता दे के चले गए। किताबों में शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामात और भी दर्ज है, जैसे मोहलिक और लाइलाज बीमारों को एक नज़र से ठीक करना और उन्हें पूरी ज़िंदगी शफायाब करना। कहते हैं हज़रत बाबा दाऊद खाकी अपने ज़माने के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन शेख की एक नज़र ने उनको शेख का मुरीद बनाया। 24 सफ़र 984 हिजरी कमोबेश 84 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गई। वफ़ात से कबल एक हफ्ते तक आप बीमार रहे। आपको गुस्ल दिया ख्वाजा मोहम्मद ताहिर ने और आपका जनाजा भी उन्होंने ही पढ़ा। जनाजे को ईदगाह से कोहिमारान लिया गया और उस वक़्त के बादशाह अली शाह चक ने भी जनाजे में शिरकत की। कहते हैं आपने कभी शादी नहीं की और पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में दे दी। आज भी आपकी ज़ियारत कोहिमारान पे वाक़ा है और आपको लोग गार्डियन ऑफ कश्मीर के नाम से भी या कश्मीर के मुहाफ़िज़ के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।